Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic Pharmacy Act 1948 which is related to the subject pharmaceutical jurisprudence. Before moving forward to the topic, firstly I will discuss about you what is the basic meaning of pharmacy. The word pharmacy is derived from the Greek word pharmakon meaning drug. The word pharmacy has two meanings. In general sense, it is a place or shop where drugs or medicines are sold. And in professional sense, it is a profession the members of which deals with drug. So in this PowerPoint presentation, I will discuss about you some topics like Introduction and Objective of Pharmacy Act 1948, definitions under Pharmacy Act 1948, Pharmacy Council of India, basically Constitution and Function of PCI, registration of pharmacist, offences and penalties, and conclusion and references. इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट जो है वो 4 मार्च 1948 को लागू हुआ था। फार्मेसी एक्ट में 5 चैप्टर्स और 46 सेक्शंस होते हैं। इसके अंदर 2 तरीके से अमेंडमेंट्स किए गए थे। जो मेजर अमेंडमेंट है वो 1976 में हुआ था, जो माइनर अमेंडमेंट्स हैं वो 1959 में और 1981 में हुए थे। द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑब्जेक्टिव्स, फार्मेसी एक्ट बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट वन है टू मेक बेटर प्रोविजंस फॉर रेगुलेटिंग प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। मीन्स फार्मेसी प्रोफेशन को और जो भी लोग फार्मेसी प्रोफेशन में आगे प्रैक्टिस करते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट को बनाया गया है। सेकेंड पॉइंट है टू राइज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन के स्टेटस को राइज करने के लिए फार्मेसी एक्ट को बनाया गया है। थर्ड पॉइंट है टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूट स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट। बेसिकली जो भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स होता है उसको रेगुलेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम आउट करती है। तो उसकी मदद से डिप्लोमा इन फार्मेसी जैसे कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट को बनाया गया है और फार्मासिस्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी फार्मेसी एक्ट रेगुलेट करता है। तो ये सारे फार्मेसी एक्ट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेफिनेशन अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। बेसिकली 2 डेफिनेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इट मीन्स ए पर्सन हुज नेम इज फॉर द टाइम बीइंग इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ स्टेट in which he is for the time being residing on his profession of pharmacy। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक ऐसा एलिजिबल पर्सन होता है जिसने बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स किया होता है और उसका नाम स्टेट के रजिस्टर में इंटर होता है और वो फार्मेसी प्रोफेशन पे वर्क कर रहा होता है। सेकेंड है मेडिकल प्रैक्टिशनर, ए पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट meant for the registration of person practicing the modern scientific system of medicine। एक ऐसा पर्सन जो कि एलिजिबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट में और वो पर्सन आगे प्रैक्टिसिंग कर रहा होता है मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसे हम लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। डेफिनेशन अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। बेसिकली 2 डेफिनेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इट मीन्स ए पर्सन हुज नेम इज फॉर द टाइम बीइंग इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ स्टेट इन विच ही इज फॉर द टाइम बीइंग रेजिडिंग ऑन हिज प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक ऐसा एलिजिबल पर्सन होता है जिसने बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स किया होता है और उसका नाम स्टेट के रजिस्टर में इंटर होता है और वो फार्मेसी प्रोफेशन पे वर्क कर रहा होता है। सेकेंड है मेडिकल प्रैक्टिशनर, ए पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट meant for the registration of person practicing the modern scientific system of medicine। एक ऐसा पर्सन जो कि एलिजिबल होता है
रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट में, और वो पर्सन आगे प्रैक्टिसिंग कर रहा होता है मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसे हम लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्स ऑफिसो मेंबर्स। पीसीआई में एक्स ऑफिसो मेंबर्स के अंदर बेसिकली 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इस्टेब्लिश अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर होते हैं वो एक्स ऑफिसो मेंबर के एक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल हेल्थ मैटर अक्रॉस नेशन। जो भी डायरेक्टर जनरल होते हैं हेल्थ सर्विसेज के, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, और जो सारे ही हेल्थ मैटर्स के इंचार्ज होते हैं पूरे नेशन में, वो भी एक्स ऑफिसो मेंबर का एक पार्ट होते हैं। एंड लास्ट है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर मैटर्स रिलेटेड ऑफ ड्रग। जो भी ड्रग कंट्रोलर हैं इंडिया के, जिनका वर्क होता है कि वो सारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क्स को चेक करें, वो एक पार्ट होते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स के। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ पीसीआई। बेसिकली पीसीआई के कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन। जो पीसीआई होती है वो फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है, और उसमें जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेज होते हैं उनको रेगुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन। नेक्स्ट होता है टू फ्रेम periodically education regulation with approval of central government by setting new standard on pharmacy education। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वो एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम आउट करता है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो फार्मेसी एजुकेशन में न्यू स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू अप्रूव एंड डिसअप्रूव कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन इन फार्मेसी। पीसीआई जो भी कोर्सेज होते हैं उनको अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकता है, और जिस तरीके से एग्जामिनेशन होते हैं फार्मेसी में उसको वो कंडक्ट करवाता है, उसके लिए वो गाइडलाइंस जारी करता है। नेक्स्ट है टू रिकग्नाइज फॉरेन क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी फॉर पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो ये चेक करता है कि फार्मेसी कोर्सेज से रिलेटेड फॉरेन में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं और उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या क्या है। एंड लास्ट पॉइंट इज टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करता है पीसीआई। Registration of pharmacist. The Pharmacy Act provides for the registration of pharmacist to regulate the entry of person in pharmacy profession. फार्मेसी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, जो कि रेगुलेट करता है जितने भी लोग फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर एंट्री करते हैं उनको। द नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर इंटर्ड इन द रजिस्टर्स मेंटेन बाय स्टेट काउंसिल एंड द सेंट्रल काउंसिल। जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उनका नाम रजिस्टर में एंटर किया जाता है, जिसको कि स्टेट काउंसिल या फिर सेंट्रल काउंसिल मेंटेन करता है।
द रजिस्टर इंक्लूड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। जो रजिस्टर होता है उसमें कुछ डिटेलिंग मेंशन की जाती हैं, जैसे कि फुल नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका पूरा नाम और उसका परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ हिज फर्स्ट एडमिशन टू रजिस्टर, जिस दिन उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उस दिन की डेट मेंशन की जाती है। क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसने अपना बैचलर डिग्री या डिप्लोमा डिग्री कहाँ से किया है, वो सारी डिटेलिंग लिखनी होती है। प्रोफेशनल एड्रेस, नेम ऑफ एम्प्लॉयर इफ़ एम्प्लॉयड, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसका प्रोफेशनल एड्रेस क्या है, या फिर अगर वो एम्प्लॉय है कहीं का किसी कंपनी का तो कंपनी का एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेलिंग जो होती हैं वो मेंशन करता है पर्सन। उसके बाद कुछ और अदर चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, जिसमें पहला है फर्स्ट रजिस्टर। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर्स द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट ए रजिस्टर्ड ट्रिब्यूनल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। फर्स्ट रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और इस ट्रिब्यूनल में बेसिकली 3 पर्सन होते हैं और एक रजिस्ट्रार होता है। द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके नोटिफिकेशन के थ्रू ही जो भी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होती है उसका सबमिशन डेट दिया जाता है। क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑन फर्स्ट रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ए पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हु रेजिडीज और कैरीज बिजनेस ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट इज इंटाइटल्ड फॉर द एंट्री ऑफ नेम इन फर्स्ट रजिस्टर। कोई भी पर्सन जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का होता है और फार्मेसी प्रोफेशन में अपना बिजनेस कैरी कर रहा होता है उसका नाम स्टेट के फर्स्ट रजिस्टर में मेंशन किया जाता है। इसके लिए उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही होल्ड्स डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके पास बैचलर की डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा ऑफ एन इंडिया यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट, और ए क्वालिफिकेशन ग्रेटर आउटसाइड इंडिया एंड अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 14 हैज़ पास्ड एन एग्जामिनेशन रिकग्नाइज्ड as adequate by the state government for compounders और dispensers। बेसिकली जो भी पर्सन है वो तो या तो ड्रगिस्ट होगा या केमिस्ट होगा या उसके पास कोई डिप्लोमा डिग्री होगी किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अगर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से। अगर किसी भी पर्सन ने आउटसाइड द इंडिया कोई भी क्वालिफिकेशन ली है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एक कंपाउंडिंग का या डिस्पेंसिंग का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट रजिस्टर। आफ्टर द डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन फर्स्ट रजिस्टर एंड बिफोर एजुकेशन रेगुलेशन टेक इफेक्ट इन द स्टेट ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, ए पर्सन इज इंटाइटल्ड फॉर एंट्री ऑफ हिज नेम इन सब्सिक्वेंट रजिस्टर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। मीन्स जब भी हम फर्स्ट रजिस्टर में अपना नाम मेंशन कर देते हैं और जो हमारी एप्लीकेशन रहती है उसकी डेट और रिसिप्ट मिलने के बाद जब हम पेमेंट कर देते हैं और जब स्टेट की एजुकेशन रेगुलेशन वर्क करना स्टार्ट करती है उसमें, उससे पहले हमें अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में भी मेंशन कराना पड़ता है। कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं या उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है जो अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में मेंशन करा सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन की एज 18 साल है और वो अपना बिजनेस या कैरियर फार्मेसी में आगे परस्यू कर रहा है किसी स्टेट में, तो वो अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में ऐड करा सकता है। अगर कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है किसी अदर स्टेट का तो वो भी अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में मेंशन करा सकता है। फार्मेसी एक्ट में अमेंडमेंट जब हुआ था 1978 में, तो उसने ये प्रोवाइड किया था कि जो भी डिस्प्लेस्ड पर्सन होते हैं, मतलब डिस्प्लेस्ड मतलब ऐसे पर्सन जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रहते हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन और अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में मेंशन करवा सकते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। Under provision of Section 33 of the Act, State Pharmacy Council registers name, address and qualification of
जो हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है उसके रजिस्टर में जो भी एप्लीकेंट होता है जिसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है उसका नाम, एड्रेस और पूरी क्वालिफिकेशन मेंशन की जाती है। द एप्लीकेशन शुड बी accompanied बाय द प्रिस्क्राइब्ड फी एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके साथ जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी होती है वो उसको पे करनी पड़ती है और कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो उसको मेंशन करने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ्रंट पोस्ट फोटोग्राफ्स एंड ड्यूली अटेस्टेड आइडेंटिटी स्लिप इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जब हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस टाइम पे हमें 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ्रंट पोस्ट फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं जो कि ड्यूली अटेस्टेड होती हैं हमारी आइडेंटिटी स्लिप के साथ। नेक्स्ट है कोई भी हमारा जो भी परमानेंट एड्रेस होता है स्टेट का उसका हमें एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ता है, जैसे कि राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर इलेक्शन कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है अगर कोई डिप्लोमा फार्मासिस्ट है तो उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। अगर कोई भी पर्सन जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो तो उसे फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की मार्कशीट सबमिट करनी होती है। जिस पर्टिकुलर पर्सन ने बैचलर इन फार्मेसी कोर्स किया हो उसे फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। लास्ट है फार्मेसी कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जब हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है तब सबमिट करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाता है तो वो कंटिन्यू रहता है 31 दिसंबर तक। जिस ईयर में रजिस्ट्रेशन होता है उस ईयर के नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर तक वो वैलिड रहता है। उसके बाद पर्सन को एनुअली अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ नेम्स फ्रॉम रजिस्टर्ड। जो भी रजिस्टर होते हैं हमारे उसमें से किस किस कंडीशन में हमारा नाम रिमूव हो सकता है। उसमें फर्स्ट कंडीशन है अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम मिस प्रिंटिंग उसमें हुई हो या किसी भी तरीके का एरर हुआ हो तो उसका नाम फर्स्ट रजिस्टर में से रिमूव्ड आउट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर कोई भी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसने अपने अंडर किसी एम्प्लॉय को रखा है और वो पर्टिकुलर पर्सन उसके बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई ऑफेंस करता है और तब वो गिल्टी पाया जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है उसका नाम रजिस्टर में से रिमूव्ड आउट कर दिया जाता है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। फार्मेसी एक्ट 1948 में कुछ ऑफेंसेस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर कोई भी पर्सन ये क्लेम करता है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन पीसीआई में नहीं हुआ है तो उस पर क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। फर्स्ट कन्विक्शन में उस पर फ़ाइन लग सकता है 500 रुपीज़ का, और अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है मतलब बार बार इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है और 1000 रुपीज़ तक फ़ाइन उसे पे करना पड़ेगा, या फिर ये दोनों ही कंडीशंस भी हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वो मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करता है तो उस केस में उसको 6 महीने की जेल होती है और 1000 रुपीज़ सबमिट करने पड़ते हैं, और ये दोनों ही कंडीशंस भी हो सकती हैं। थर्ड है फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करने में फेल हो जाता है तो उस पर 50 रुपीज़ का फ़ाइन लगता है। लास्ट पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर। अगर कोई भी पर्सन किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन नहीं करने देता है या उसके इंस्पेक्शन में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन दिखाता है तो उसको 6 महीने की जेल और 1000 रुपीज़ फाइन सबमिट करना पड़ता है, या ये दोनों कंडीशंस भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। Conclusion and important points. The Pharmacy Act provided the profession of pharmacy in India with a framework. जो फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि वो फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करता है इंडिया में एक फ्रेमवर्क के साथ। उसके लिए फार्मेसी एक्ट के अंदर 1949 में पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम आउट करता है जो कि फार्मेसी कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट रेगुलेटेड एंड राइज्ड द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द कंट्री। फार्मेसी एक्ट जो है उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो फार्मेसी प्रोफेशन के स्टेटस को पूरी कंट्री में बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इम्पार्टेड टू इंडिविजुअल्स विलिंगली
to enter into this profession was standardized and made uniform. जो भी फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में एजुकेशन अगर लोगों को मिलती है तो वो विलिंगली इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं और इस प्रोफेशन का इम्पोर्टेंस समझते हैं और ये देखते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन कितना ज़्यादा नोबल और हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है. Helped the government achieve a certain level of control of the professionals engaged this field. फार्मेसी एक्ट 1948 हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि जो भी प्रोफेशनल इस पर्टिकुलर फील्ड में इंगेज हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके. रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से फार्मेसी एक्ट 1948 का मटेरियल लिया गया है. थैंक यू सो मच.